जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है या बड़ी बात है, आपको पता है कि हम लोग टॉप 20 को जो हमारी क्लासेज हैं उसकी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 6, जिसका सिंपल मतलब है कि हम शुरू के 5 सेशंस अपने कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी यहां से हमारे साथ जुड़े हैं इस यात्रा में, वो पहले जो पिछली क्लासेस हैं उनको जरूर देख ले। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 15 क्वेश्चंस पर वीडियो या पर क्लास हमने करी है। अच्छे से देखो, आने वाला जो एयरफोर्स का एग्जाम है उसके लिए बहुत काम आएंगे। बीच में आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स या स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आते हैं, मैं वो भी आपके लिए छोटे छोटे सेशन में लेके आऊंगा। फिलहाल आप लोग इन क्लासेस को कीजिए, जो भी डाउट जो भी समस्या आपकी आती है कमेंट करके बताइए, आपका वो सब सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत? कौन सा वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान में ग्राम पंचायत की प्रावधानों को बताता है या ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखना, ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान हमारे आर्टिकल नंबर 40 के अंदर है साथी। किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। और आर्टिकल नंबर 40 जो पार्ट है वो है, सॉरी, आर्टिकल जो है वो पार्ट है हमारे संविधान का पार्ट 4 का। किसका? पार्ट 4। और इस पार्ट का पर्टिकुलर एक नाम है जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्त? इसको डीपीएसपी कहते हैं। और ये डीपीएसपी का प्रावधान हम लोगों ने लिया है कहां से? तो आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद कर लो कि भारत में डीपीएसपी का जो प्रावधान है हम लोगों ने कहां से? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आर्टिकल 40 ये गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जिसमें गांधी जी ही सबसे ज्यादा पक्ष धरते हैं। किसके? ग्राम पंचायत के। आप कहोगे ग्राम पंचायत क्या होते हैं, तो बहुत इजी टॉपिक है। ग्राम पंचायत का मतलब है आपके गांव के प्रधान जी। भाई आप जिस गांव में रहते हो वहां प्रधान जी तो होंगे ना, बस वही प्रधान जी का जो प्रावधान है वो सब हमारे संविधान के अंदर है। संविधान में दिया हुआ ये पद है, दी हुई ये संस्था है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। और मेरे जो पुराने साथी हैं उन सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पेज लेके बैठते हैं, हम एक कॉपी लेके बैठते हैं, उसमें अटेम्प्ट करते हैं, फिर जो सर बताते हैं उस क्वेश्चन को मैच करते हैं, कितने सही कितने गलत पे चल रहे हैं। अब क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, प्रसिद्ध मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग याद कर लेंगे, जो मुस्लिम लीग है जिसने आगे चल के भारत के बंटवारे में सबसे बड़ा क्या, तो एक तरीके से अड़ंगा लगाया और भारत का बंटवारा कराया, पाकिस्तान का निर्माण कराया, वही मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना हुई थी दोस्त, याद कर लो, 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। जिसको या जिसकी अगुवाई करने में 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था आगा खां, याद कर लेंगे सभी, आगा खां। और एक नाम और था, आप लोग लिख लीजिएगा, नाम था उनका सलीमुल्लाह खां। क्योंकि एयरफोर्स में ना ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके। सलीमुल्लाह खां, एक क्वेश्चन एयरफोर्स के वायु ग्रुप में ही आ गया था कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष बने थे सलीमुल्लाह खां, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद कर लो सभी। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? फाउंडर। तो संस्थापक में गिने जाते हैं ये जो इसके सचिव भी थे, संस्थापक थे, याद कर लेना। कैसे याद करोगे? सलीमुल्लाह में स आया, संस्थापक में भी स आता है, अध्यक्ष में अ आता है, तो अध्यक्ष भी ये, आगा खां में भी अ आता है। ठीक है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। 1905 आप सब जानते हो, बंगाल विभाजन को, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। घटना लिखो जल्दी से अपनी कॉपी में। 1911 दिल्ली दरबार हुआ, जिस दिल्ली दरबार के अंदर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया गया था। ठीक है, वो दिल्ली दरबार हुआ। 1916 आप लोग याद कर लेंगे, इसमें आप होम रूल मूवमेंट याद कर लो और होम रूल आंदोलन। ठीक है, इसको याद कर लो। चलिए, एनी बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक जी आ गया। नेक्स्ट, सार्क संगठन। कुछ संगठन है इंपोर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एग्जाम में आती है, थोड़ा ध्यान देना जरा। सार्क पूछी है जिसको हिंदी में दक्षेश भी कह देते हैं। अब तो ये मृत प्राय है, लगभग खत्म है। 2016 से आज तक इसकी ज्यादा कोई मीटिंग ऐसी हुई नहीं है बड़े स्तर पर। उसकी मीटिंग के ना होने का कारण है भारत और पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश का इस कह दो ग्रुप में होना सबसे बड़ा कारण है।
जब से वो पुलवामा अटैक वगैरह हुआ तब से इसकी कोई मीटिंग वगैरह, उरी अटैक के बाद से कोई मीटिंग इसकी नहीं हुई है, ठीक है, याद रखना। और पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दोस्त इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू, ठीक है, तो याद रखना। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। तो नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो याद करो सब, establishment of SAARC was at 8 दिसंबर 1956। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसके 8 मेंबर हैं, आठों के आठों वो मेंबर हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। कितने मेंबर हैं इसमें? 8 मेंबर हैं, ठीक है, इसमें 8 मेंबर हैं। आप लोग याद रखना कितने मेंबर हैं दोस्त, इसमें 8 मेंबर हैं। इसके अंदर, सार्क के अंदर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप लोगों ने बहुत इस देशभक्ति गीत को सुना है, दोहराया है। एयरफोर्स के जवान बनना आप चाहते हो, एयरफोर्स आपका सपना है, तो ऐसे जो ये सॉन्ग्स होते हैं, ऐसी जो लाइनें होती हैं, हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड लाइनें होती है। इन लाइनों का आपको पता है तो इन लाइनों के रचयिता के पता होना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के कौन? इकबाल, ठीक है, याद रखना सभी, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल से ही एक क्वेश्चन आपके लिए। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ये दोबारा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीटेड लिख के और आपके लिए ना इसको होमवर्क कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने कराया है क्वेश्चन आपको, तो ये हमारी तरफ से आपका होमवर्क है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये मतलब इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए जो भी 1-2 रिपीटेड क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके लिए होमवर्क बन जाया करेंगे, याद रखना इस बात को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, चलो ये तो क्वेश्चन आसान है भाई, कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछे हैं, बट कभी कभार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, समय बहुत बलवान होता है, कभी कभार हम भी एग्जाम के ऐसे प्रेशर में होते हैं कि नहीं टैकल कर पाते। बट आप लोग याद करो, ऐसे प्रेशर्स को आपको झेलना पड़ेगा। ऐसे प्रेशर्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे, जब रनिंग करने जाओगे ग्राउंड में मिलेंगे, जब पीएसटी होगा, या आप लोग जब आपका अपना एसआरटी दे रहे होगे तब भी ऐसा प्रेशर होगा, जब थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह होता है तब भी ये प्रेशर रहता है। बट उस प्रेशर का मजा बहुत शानदार है यार, मैं सच बताऊं, उस प्रेशर को उस टाइम पे तो हमें लगता है यार क्या चीज है ये, लेकिन जब हम उसको टैकल कर जाते हैं ना, तो दूसरों को समझाना और दूसरों को एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। सच बता रहा हूँ, आपको भी आएगा जरूर, अगर आप क्वालिफाई करोगे ना, जो कि करोगे, फिर आपको भी आएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री आप लोग याद कर लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैं आपको बता दूं, देखिए गांधी जी कभी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, मैंने कल आपको क्लास में बताया था। नेहरू जी आपको पता है, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से। लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी आए थे प्रधानमंत्री के तौर पर। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे, बट अपने ही कार्यकाल में लगभग 1-1.5 साल के अंदर इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, अचानक से। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ये वो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। कहां पर हुई दोस्त? विदेश में हुई थी, ठीक है, याद रखना, विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु भी कहां हुई थी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर। कहां पर हुई थी? ताशकंद के अंदर। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये गए थे भारत पाकिस्तान के युद्ध में समझौता करने के लिए, ताशकंद समझौता। ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पे ये ताशकंद समझौता करने गए थे। तो 1966 में 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वहां पे मृत अवस्था में पाए गए थे अपने रूम के अंदर, ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान। मैं पढ़ा चुका, जल्दी से आपको कमेंट करना है, आंसर मैं बता रहा हूं, बट आपको कमेंट में क्या बताना है? आपको बताना है कि भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ है, आपको उसका स्टार्टिंग का ईयर बताना है दोस्त। क्या बताना है? स्टार्टिंग का ईयर, जो कि मैं आपको इसी सीरीज के अंदर 2 बार बता चुका हूं। कितने बार? 2 बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और भी मैंने क्वेश्चन कराए इसके। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? टू whom does the लोकसभा स्पीकर सबमिट देयर रेजिग्नेशन? अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? याद रखना, जो लोकसभा का स्पीकर होगा, लोकसभा का स्पीकर, वो अपना जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है, वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा। किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देगा। आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है, ये आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं अपना इस्तीफा, ठीक है। वर्तमान समय के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिड़ला, याद रखना। चलिए
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये टॉपिक रहेगा भी मेरी तरफ से, मैं बार बार कह के चल रहा हूं आप लोगों से कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। और अप्रोक्स 20 तो कम से कम रहेंगे और 30 के आसपास क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। 20 to 30 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो मैं लिख देता हूं 25 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा जब मैं आपको सोलर सिस्टम का टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बड़ी प्यारी सी शानदार सी एक क्लास आपको दूंगा मैं जिसमें ये सब करा दूंगा। आते हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा पूछा है ना, तो जुपिटर याद कर लो। कौन सा? जुपिटर। जुपिटर ही लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि एक जोबियन है, जो कि एक गैस का बना हुआ प्लेनेट है। अर्थ के बाद मार्स आता है और मार्स के बाद जुपिटर का नंबर आता है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा हमारा? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारा मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का? आप लोग तैयारी करने जा रहे हो ना एयरफोर्स की, बट आपको पता नहीं है, तो पता होना बहुत जरूरी है ना। गर्व के साथ आसमान को छुओ, है ना। नभ स्पर्शम दीप्तम, याद कर लेना, नभ स्पर्शम दीप्तम, ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, जिसका जिसका मतलब क्या होता है? गर्व के साथ आकाश को छुओ। ठीक है, टू टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेशनल यूथ डे। क्या पूछा है? नेशनल यूथ डे। तो याद कर लो, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हमारा 12 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है वो लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो सभी लिखेंगे इस दिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। समझ गए? तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल यूथ डे की तरह। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, याद रखें सभी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टीचर्स डे कब मनाते हो? ये तो बहुत आसान है भाई, आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया होगा हर ईयर। ठीक है, ये तो आप लोग उठा लो जल्दी से, वरना मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लोगे 5 सितंबर। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन खतरनाक बन जाता है। क्यों मनाया जाता है? मतलब 5 सितंबर को ही टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब आपको भारत रत्न के टॉपिक में मिलेगा और टीचर्स डे में भी मिलेगा। और देश के पहले बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए था, देश के उपराष्ट्रपति, उनसे भी मिलेगा। ठीक है, चलो। भारत का राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो प्रेजेंट हमारा नेशनल फ्लैग है उसे डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया जी, जिनके द्वारा जो वर्तमान स्वरूप है हमारा, हालांकि समय समय पर ये बदला है, बट अब जो वर्तमान स्वरूप है इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। याद रखना सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई, करेंगे जरा। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं भारत के? सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन कहे जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कहाँ के थे भाई? गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे, याद रखना। इनको सरदार का एक टाइटल मिला था। क्या मिला था? सरदार का, सरदार का टाइटल दिया था। और सरदार का टाइटल इनको किसने दिया था? तो ये 1928 में एक रिवोल्ट हुआ था, एक सत्याग्रह हुआ था बारदोली में, गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, जिसको लीड किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको लीड किया था। जहां से उनको, या इस बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एयरफोर्स के लिए। जो बारदोली की महिलाएं थी, उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? उनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार कहकर पुकारा था। ठीक है, याद रखना, जो कि महिला थी, उन्होंने इन्हें क्या कहा था? सरदार। तभी से इनके नाम के आगे लग गया था सरदार, तभी इन्हें हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें कहा था क्या? सरदार। चलिए, और इन्हीं की बनी हुई है दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है या स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास। याद रखिए, केवड़िया गुजरात जगह पड़ती है, केवड़िया गुजरात, नर्मदा नदी के किनारे। बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत। हाइट कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे है? अब भैया, आगरा का ताजमहल हो या आगरा का लाल किला हो, चाहे दिल्ली का लाल किला हो, नदी वही जो मुगलों के लिए सबसे फेमस नदी रही, यमुना। सबसे इंपॉर्टेंट नदी मुगलों की कौन सी रही? यमुना नदी। इसीलिए इन्होंने ये यमुना नदी को यूज करते थे
इसलिए इन्होंने वो शहर अपनी राजधानी बनाए जो यमुना नदी के किनारे थे, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो आगरा हो, दोनों ही यमुना नदी के किनारे हैं, इसलिए रेड फोर्ट बिल्कुल यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया है। आप दोनों किलों को देखना, दोनों के दोनों यमुना के किनारे बनाए गए हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, जस्ट इसके ताजमहल के जस्ट पीछे से बहती है यमुना नदी, ठीक है। चलिएगा, याद रखेंगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा जो 15 क्वेश्चन से ये भी कंप्लीट हो गए सेशन नंबर 6 के। मिलते हैं आपसे सेशन नंबर 7 के अंदर। बड़ी अच्छी क्लास जा रही है, बड़ी शानदार लग रही है मुझे तो। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कैसी आपको क्लास लग रही है। कोई भी आपकी जरूरत आप बताइएगा, बीच में मैं जरूर सेशन लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट सेशन आपके साथ लाऊंगा। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल वगैरह आपके सामने है ही, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी सारी, ठीक है, सारी पीडीएफ आपको दे देंगे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स के टॉपिक लाने का मेरा प्लान है, जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। मिलता हूं आपसे क्लास नंबर 7 के अंदर, सेशन नंबर 7 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।